आज हम जानेंगे विद्यार्थी जीवन के 5 प्रेरणादायी श्लोक। अगर आप विद्यार्थी इन श्लोकों की कही हुई बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका विद्यार्थी जीवन या आपकी आगे की जो लाइफ है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगी। पहला श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृगाः। यह श्लोक हमें ये बतलाता है कि सिर्फ सोचने भर से हमारे काम पूरे नहीं होते, बल्कि इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। सिर्फ इच्छा मात्र करने से किसी व्यक्ति के काम पूरे नहीं होते, बल्कि इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। जिस प्रकार एक सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं नहीं आता, उसे स्वयं ही अपने भोजन के लिए परिश्रम करना पड़ता है। यानी इस श्लोक में परिश्रम का महत्व बताया गया है। बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की ओर। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्या एक ऐसा धन है जिसे चुराया नहीं जा सकता, चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता, और न ही इस धन को कोई छीन सकता है। इस धन का भाइयों के बीच में बंटवारा भी नहीं किया जा सकता। विद्या एक ऐसा धन है जिसे जितना खर्च किया जाए ये उतना अधिक बढ़ता है। इसलिए विद्या को एक सर्वश्रेष्ठ धन माना गया है। यहाँ विद्या की महत्वता बताई गई है। एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, विद्यार्थियों के लिए, ये यहाँ पे बताया गया है। तीसरा श्लोक, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। आलस्य शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर हमारे शरीर में आलस है तो वही हमको सब काम करने से रोकता है। इसलिए आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। मेहनत से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता, उसे करने के बाद कोई उदास नहीं होता या दुखी नहीं रहता। यहाँ पे भी मेहनत की महत्वता बताई गई है। परिश्रम क्या है ये बताया गया है कि परिश्रम करके ही हम अपनी मुश्किलों से, अपनी स्थितियों से पार पा सकते हैं। तो विद्यार्थी को मेहनत का मंत्र यहाँ दिया गया है। अगला श्लोक, महाजनस्य संपर्कः कस्य न उन्नतिकारकः मद्म पत्र स्थितम तोयम धत्ते मुक्ता फलश्रियम। यहाँ संगति का, गुरुओं से संगति का, महाजनों से, सज्जनों से संगति की बात बताई गई है। उसका महत्व बताया गया है कि महाजनों और गुरुओं के संपर्क से कौन उन्नति नहीं करता। कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की एक बूंद मोती की तरह चमकती है। जिस प्रकार हम मुनियों के संपर्क में आते हैं, गुरुओं के संपर्क में आते हैं, तो हमारी उन्नति निश्चित है। जिस प्रकार की कमल के पत्ते पर अगर पानी की बूंद होती है तो वो भी दूर से मोती जैसी लगती है। तो गुरुओं के संपर्क में और सज्जनों के संपर्क में आने पर हमारे व्यक्तित्व का विकास होना ही होना है। तो विद्यार्थियों को इन बातों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। पांचवा श्लोक, क्षणशः कणश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत् क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम्। इसमें कण कण और क्षण क्षण की महत्वता बताई गई है। प्रस्तुत श्लोक बहुत सुंदर अलंकारों से सुसज्जित है। इस श्लोक में सुंदर अलंकारों का प्रयोग कर जीवन में विद्या एवं धन का संचय करने की बात बताई गई है। क्षण एवं कण का सुंदरता से प्रयोग किया गया है और कहा गया है कि एक एक क्षण का उपयोग कर विद्या संचय और एक एक कण का उपयोग कर धन संचय करना चाहिए। तो आशा है आप इन बातों को, इन 5 श्लोक में जो मूल मंत्र दिए गए हैं उनको अपनाएंगे और अपने विद्यार्थी जीवन को, अपने सीखने की जो अभी आपका समय चल रहा है उसको बहुत मूल्यवान, बहुत उपयोगी बनाएंगे। तो इसी तरह से लर्निंग लैंग्वेज देखते रहें, सुनते रहें, कुछ अच्छा सीखते रहें। Keep watching the videos and like and subscribe the channel. Thank you.